हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। अब तक आपने ये देखा था इस शेप का अगर आपके पास कोई भी लेंस हो जाता था तो हम ये कह दिया करते कि इन्फिनिटी से जब भी लाइट आएगी, इनफाइनाइट से जब भी रेज आएंगी, दे विल कन्वर्ज एट द फोकस। तो आपको पता है जब ये लाइटें कुछ इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं एक पॉइंट के ऊपर तो हम कह देते हैं कन्वर्ज हो गया है। और अगर जो लाइट्स हैं आपकी या रेज़ जो आपके पास हैं कुछ इस तरह से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं एंड दे जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कम आउट लाइक दिस, ये दूर दूर हो रही हैं आपस में, तो इसको हम कह देते हैं कि ये डाइवर्जेंस है। तो सर्च लाइट्स में कुछ ऐसा ही होता है। जब पुलिस वाले कुछ ढूंढ रहे होते हैं अंधेरे में तो उनकी जो लाइट्स टॉर्चेस आपने देखी होंगी तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है, ताकि आपके पास ये पूरा एरिया, पूरा जो जगह है, स्पेस जो है वो ज़्यादा सर्च किया जा सके। तो आज इसी कंडीशन को थोड़ा सा अलग करेंगे, कंसेप्ट आपका चेंज नहीं होने देंगे हम। अभी देखिएगा ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इसको हम बाई कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला सरफेस भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, कन्वेक्स है। ये भी आपका बाहर की तरफ है, आउटसाइड की तरफ है, तो ये भी कन्वेक्स है, तो इसलिए बाई कन्वेक्स लेंस हो गया। N2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंसर है। तो कितना ऑप्टिकल डेंसर का मतलब कितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रहा है। तो जो ज़्यादा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करेगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। N1 आपके पास फर्स्ट मीडियम है जिसमें से रे आ रही है। हमने N3 नहीं लिया, हमने यही मान लिया कि जिस मीडियम में से रे आ रही है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस उसी मीडियम में वापस जा रही है, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स लैब में करते हैं या घरों में भी आप लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो पास एयर से लाइट आती है, आफ्टर पासिंग आउट एयर में ही चली जाती है। अगर कंडीशन ये है कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1 देन दिस फिनोमिना विल हैपन, कि जो लाइट हैं आपकी वो क्या हो जाएंगी आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द लेंस दैट दे गेट कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही हैं, तो एक रिफ्रैक्शन तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यू विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। और आपको पता है नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल को कीजिए कंप्लीट और इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिए। ये वाला सरफेस ये आपके पास हो जाएगा नॉर्मल। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो इसका भी कहीं ना कहीं नॉर्मल आपके पास आ जाएगा। पिछले टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना तो इस पॉइंट पे हो गया, एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना इस पॉइंट पे हो गया। एक बार आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब आप N2 से N1 में रे लेकर आ रहे हैं तो दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर रेज इकट्ठी होती हुई मिलेंगी और ये पॉइंट और कुछ नहीं है, ये आपका फोकस है। अब सेकंड कंडीशन देखिएगा, तो कह दीजिए बाई कन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस, तो ये हमारा कंक्लूजन है। सेकंड देखिएगा, कनकेव लेंस भी बिहेव कर सकता है कन्वर्जिंग लेंस की तरह। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। N2 शुड बी लेस देन N1, इट मीन्स ये मीडियम तो होना चाहिए आपका रेयरर मीडियम, ये मीडियम होना चाहिए आपका डेंसर मीडियम, ये मीडियम भी आपका कैसा होना चाहिए, डेंसर मीडियम। तो अगर आप यहाँ पर वही काम कर दें कि इसको आपने कंप्लीट किया, इसको आपने कंप्लीट किया, तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, ये बन गया आपके पास आपका नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन करवाइए, फिर यहाँ पर आपके पास इसका भी सेंटर होगा तो इसका भी नॉर्मल बन जाएगा। तो आपको रेज जो है यहाँ पर मिल जाएंगी सारी की सारी। तो ये भी देखिए, सॉरी, बाय कनकेव लेंस था, दोनों सरफेसेस कनकेव थे आपके, लेकिन इवन देन दिस लेंस इज बिहेविंग लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। Biconcave lens for the condition N2 less than N1 acts as a converging lens. Similarly, अब देखिए इस कंडीशन में फिर यही कीजिएगा कि N2 तो है आपका रेयरर मीडियम, ये है डेंसर, ये है डेंसर। यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन करवाइए, रिफ्रैक्शन करते करते आपकी रेज यहाँ पहुँच जाएंगी। तब ये देखिए कहीं से कन्वर्जिंग तो नहीं लग रही। और लेंस कैसा है हमारा, लेंस तो बाई कन्वेक्स ही है। यहाँ पर भी देखिए लेंस तो बाई कन्वेक्स है, लेकिन कंडीशन क्या थी, आपका जो लेंस का मटेरियल था दैट इज़ ऑप्टिकल डेंसर एज कंपेयर टू द आउटसाइड मटेरियल।
इधर क्या हो रहा है, इधर उल्टा हो रहा है। ये जो मटेरियल और ये जो मटेरियल है यहाँ पर, यानी कि ये जो दो साइड्स हैं, दीज टू साइड्स आर डेंसर एज कंपेयर टू द लेंस, लेंस के कंपैरिजन में, देन यू विल गेट द रेज कमिंग लाइक दैट। तो ये कन्वर्जिंग तो कहीं से नज़र नहीं आ रही आपको। तो अब आपका बाई कन्वेक्स लेंस एक क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। अगर ये इस कंडीशन को ओबे कर रहा है, इट मीन्स मटेरियल जो है आपके लेंस का वो तो है आपका कम डेंसर या रेयरर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच इट इज़ टेकन। तो यहाँ पर आपने N1 N2 N1 N1 लिया आपने डेंसर, और N2 आपका कैसा हो गया, रेयरर हो गया। अब आ जाइए हमारी फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन में अब आपका कनकेव लेंस आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो आपका बाय कनकेव लेंस है, ये किसकी तरह नज़र आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, बाहर की तरफ जा रही हैं, फैल रही हैं, तो डाइवर्ज कर रही हैं। ये किस कंडीशन पे होगा, ये इस कंडीशन पे होगा कि N2 तो है आपका डेंसर मीडियम, और N1 और N1 बोथ साइड्स ऑफ N2 ये क्या है आपके रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के बाद इन दोनों पॉइंट्स पे जब आपकी रे रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी। तो एक बाय कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है, कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है। बाय कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है, डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है। इट डिपेंड्स वेदर द मटेरियल ऑफ द लेंस इज डेंसर और द मीडियम इन विच टेकन इट इज डेंसर।